हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फ़ैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं एक मल्टी स्टारर कॉमिक विशेषांक प्रतिबंध, जिसमें परमाणु शक्ति और तिरंगा है। चलिए शुरू करते हैं। संजय गुप्ता पेश करते हैं प्रतिबंध। देश इसलिए सुरक्षित है क्योंकि देश की सुरक्षा करने वालों की निगाहें देश पर मंडराने वाले हर संकट पर हर समय टिकी रहती हैं। आज भी टिकी है। रेडार किसी चीज़ के अनाधिकृत रूप से भारत की सीमा में प्रवेश की सूचना दे रहा है। पता करो क्या चीज़ है। मिसाइल, पाकिस्तानी मिसाइल। उस पर चांद सितारा बना हुआ है। इस मिसाइल का टारगेट तो दिल्ली है। इसे रोको वरना अनर्थ हो जाएगा। पलक झपकते ही मिसाइल को रोकने के प्रयास शुरू हो गए। भ्रूम भ्रूम। कुछ पलों के लिए सारा आकाश आतिशबाजियों से गूंज उठा, और जब वे आतिशबाजियां बंद हुई तो बम सुरक्षा करने वालों के मस्तिष्क में फूटे। ओह माय गॉड, इस मिसाइल को तो खरोंच तक नहीं आई। पड़ोसी देश की उस मिसाइल को रोकने की हमारी सारी कोशिशें बेकार गई। वह मिसाइल बड़ी ही तेज़ी से बढ़ रही है। हमारे पास उसे रोकने का समय नहीं है। हाईकमान को खबर कर दो, अब मिसाइल नहीं रुक सकती। उस मुसीबत को रोकने वालों ने हाथ खड़े कर दिए। इसी के साथ दिल्ली की तबाही निश्चित हो गई, और उस तबाही के होने में अब कुछ ही क्षणों की देरी थी। उस तबाही के मंजर की गवाह बनने वाली हजारों आंखों में मौत के आतंक के सिवा और कुछ नहीं था। अचानक उन आंखों में आश्चर्य बढ़ता चला गया। सभी को मिसाइल अद्भुत तरीके से हवा में रुकती दिखाई दी थी, और दिखाई दिया था उस मिसाइल को रोकने वाला। दिल्ली में ऐसे मुसीबतों को एक ही शख्स रोक सकता है, दिल्ली की छत कहलाने वाला परमाणु। अपने हाथों से अद्भुत पिंजरा निकालकर मिसाइल को हवा में रोकने वाला यह कौन है? हाँ, परमाणु ही है ये, जिसने अपने शरीर पर कोई नई ड्रेस पहन रखी है। यह परमाणु। मैं परमाणु नहीं हूँ, मैं प्रोटॉन हूँ, भारत का नया सुपर हीरो, दिल्ली का नया रक्षक। मैं दिल्ली की छत बनूंगा। तुम्हें मुझे अपना नया सुपर हीरो मानना होगा। ओह, अपनी बड़ाई करने के चक्कर में प्रोटॉन मिसाइल को भूल गया था, और उसकी यह भूल दिल्ली वासियों की जान पर बनने जा रही थी, क्योंकि उसे धता बताकर मिसाइल दिल्ली पर गिरने जा रही थी। आतंक की लहर ने एक बार फिर सभी के दिलो दिमाग पर कब्जा कर लिया। सभी जानते थे कि अब उनका विनाश निश्चित था, क्योंकि अब मिसाइल और उनके बीच की दूरी मात्र कुछ ही फुट थी, और हजारों किलोमीटर प्रति मिनट चलने वाली उस मिसाइल को उस कुछ फुट की दूरी को पूरा करने में देर ही कितनी लगनी थी। लेकिन तभी कुछ फुट की वह दूरी कई किलोमीटर की दूरी में बदलती चली गई, और उस दूरी को बदलने वाला था परमाणु। बुड़ूम। हमारा सच्चा रक्षक, हमारा रियल सुपर हीरो। नहीं, तुम्हारा असली सुपर हीरो मैं हूँ। मुझ में परमाणु से ज़्यादा पावर है। परमाणु मुझसे तेज नहीं उड़ सकता। मैं परमाणु से कई गुना अधिक शक्तिशाली प्रोटॉन पावर से ऐसे स्ट्रक्चर बना सकता हूँ जो इंसानी बचाव के लिए ज़्यादा यूज़फुल साबित हो सकते हैं। परमाणु सिर्फ ट्रांसमिट हो सकता है, जबकि मैं ट्रांसमिट होने के साथ साथ टेलीपोर्ट भी हो सकता हूँ। परमाणु की कार्यप्रणाली बेल्ट पर लगे स्विचों से काम करती है, जबकि मेरी सारी कार्यप्रणाली एकदम डिजिटल कंप्यूटराइज्ड है। मुझमें परमाणु से ज़्यादा मारक क्षमता है। देखो, भड़ूम भड़ाम। सचमुच तुम में ज़्यादा ताकत है, लेकिन फिर भी तुम हमारे सुपर हीरो नहीं हो, क्योंकि तुम परमाणु नहीं हो, और जो परमाणु नहीं वह हमारा सुपर हीरो नहीं। ओह, मेरी छोटी सी गलती के कारण लोगों ने मुझे सुपर हीरो नहीं माना। अब मैं कैसे बताऊंगा कि इस शहर में मेरे जैसे सुपर हीरो की
ज़रूरत नहीं। सुपर हीरो की ज़रूरत यहाँ थी। बस खाई की तरफ जा रही है, रोको उसे। नहीं रोक सकता। बस के ब्रेक फेल हो चुके हैं। नहीं। ओह माँ। ड्राइवर की बात सुनते ही सभी के कंठों से चीखें निकल गई और खाई के मुहाने पर पहुंच गई। उस बस को देखकर कोई भी कह सकता था कि यह बस में सवार यात्रियों की अंतिम चीखें थी। बस सैकड़ों फुट गहरी खाई में गिरने वाली थी। आई। लेकिन गिर नहीं पाई, या यूं कहे उसे गिरने नहीं दिया उन बर्फीली मोटी रस्सियों ने जो उसके हाथ से निकली थी, जो अपने आप को कह रही थी, चंडी, मेरा नाम चंडी है और मैं तुम्हारी नई रक्षक हूँ। मैं तुम्हारी रक्षा करूँगी और तुम्हें सचमुच जीवन जीने का अधिकार दूंगी। सचमुच ये तो ऐसा कर सकती है और इसका सबूत इसकी ये शक्तियाँ हैं जिन्होंने हमारी जान बचाई है। वहाँ लोगों ने मुझे अपना रक्षक मान लिया। मैं अपने पहले कारनामे के साथ ही सुपर हीरोइन के रूप में स्थापित हो गई। हा हा हा। आई। अचानक चंडी के कंठ से चीख निकल गई। इसका कारण था उस पेड़ का उखड़ जाना जिसके सहारे अपनी बर्फीली रस्सियों को बांधकर चंडी ने बस को गिरने से रोक रखा था। इसी के साथ बस खाई में गिरने और कई जिंदगियां ऊपर पहुंचने जा रही थी। लेकिन कोई ऊपर नहीं पहुंचा क्योंकि बस खाई में नहीं पहुंच पाई। वह हवा में लहरा रही थी। शक्ति की वजह से किसी औरत की चीख ने मुझे यहाँ पहुंचाया। लेकिन मुझे तो इस बस में एक भी महिला दिखाई नहीं दे रही। एक मिनट, महिला बस में नहीं, वहाँ है। वही चीखी थी, लेकिन उसने तो अजीब सी ड्रेस पहन रखी है। मुझे उससे पूछना होगा। कौन हो तुम? चंडी, इस शहर की नई सुपर हीरोइन। सुपर हीरोइन और तुम तो हमें बचाकर अपनी तारीफ करने में लग गई और उसकी वजह से हम एक बार फिर मौत के मुंह में चले गए। इस तरह की नहीं होती सुपर हीरोइन। सुपर हीरोइन तो इस तरह की होती है जैसी शक्ति है वह सबसे पहले लोगों को बचाती है और फिर बिना अपनी तारीफ किए वापस लौट जाती है। बिफर पड़ी चंडी। शक्ति अपनी तारीफ इसलिए नहीं करती क्योंकि तारीफ करने लायक उसमें कुछ नहीं है। अरे सिर्फ गति ही तो है ना उसमें, बाकी और ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं। वह अपनी उष्मा से किसी को तड़पा सकती है तो मैं अपनी अत्यधिक कोल्ड रेज से किसी के भी रगों में खून जमा सकती हूँ। वह अपनी अग्नि के ताप से कुछ भी बना सकती है तो मेरी कोल्ड रेज भी किसी भी चीज़ का निर्माण कर सकती है। वह अपने आप को देवी कहती है तो मैं भी आधुनिक विज्ञान का जीता जागता आश्चर्य हूँ। इसीलिए जब शक्ति सुपर हीरोइन हो सकती है तो मैं क्यों नहीं? बोलो, मैं सुपर हीरोइन हूँ या नहीं? हाँ हाँ, शाबाश। अब मैं जाकर किसी को यह खबर देती हूँ कि इस शहर के लोगों ने मुझे सुपर हीरोइन मान लिया। जाने क्या चक्कर है जो यह खुद को सुपर हीरोइन साबित करने को मरी जा रही है। प्रोटॉन और चंडी की तरह ही शहर में एक और सुपर हीरो नज़र आ रहा था। तुम्हारे दिन लद गए क्योंकि अब इस शहर के चप्पे चप्पे पर हर समय अपनी निगाह रखेगा अशोका। धड़ाक। हम तो पहले ही तिरंगा से परेशान थे, ये अशोका कहाँ से आ गया? अशोका इस शहर की और देश की रक्षा करने आया है और ऐसा करके मैं तिरंगा को भुलवा दूंगा क्योंकि धाड़ धाड़ मेरे पास दीवार पर छिपकली की तरह चढ़ने और उन पर तेज़ी से दौड़कर पलक झपकते ही अपराधियों तक पहुंच जाने की पावर है। धड़ाक। मेरी स्पेशल स्टील से बनी रस्सी हाईटेक है जो सिर्फ इशारे से ही रॉकेट की गति से अपने लक्ष्य पर पहुंच जाती है। ये रस्सी अपने आप जाल के रूप में बुनकर अपराधियों को जकड़ लेती है और यह मेरा लबादा ना सिर्फ फायर प्रूफ है बल्कि बुलेट प्रूफ भी है। छोटा मोटा रॉकेट भी इसे नहीं भेज सकता। धाएं धाएं ट्रर। अब बताओ, यह शहर मुझे अपना सुपर हीरो मानेगा या नहीं? ओह,
ये शोर कैसा? भागो, बचाओ! क्या हुआ? उधर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर नामक इमारत में टाइम बम रखा हुआ है। बम बहुत शक्तिशाली है, कभी भी फट सकता है। ऐसा है तो मुझे तुरंत ही अपने आप को सुपर हीरो साबित करने के लिए वहाँ पहुँचना चाहिए। अशोका को घटनास्थल पर पहुँचने में एक पल भी नहीं लगा। कहाँ है टाइम बम? पता नहीं। हमने बम खोजी डिवाइस से इस इमारत के चप्पे चप्पे पर बम को खोज लिया है, लेकिन हमें वह कहीं नहीं मिला। हाँ, ये कागज़ जरूर मिला है जिस पर किसी बूझ पहेली नामक विलन ने बम से बचने का उपाय लिखा है, लेकिन एक पहेली के रूप में। लेकिन यह हल हो ही नहीं रही। मुझे दिखाओ यह पहेली। सुपर हीरो हर पहेली को हल कर सकता है। या तो दुनिया कर दे काली, या भाग पकड़ कर गाड़ी 11 नंबर वाली। बूझ पहेली, क्या मतलब हुआ इसका? मेरे ख्याल से दुनिया काली करने से तो कोई मतलब नहीं निकलता, लेकिन ये 11 नंबर की गाड़ी का एक ही मतलब समझ में आ रहा है। आ गया। क्या? बम से बचने का उपाय। और वह यह कि हम सबको बम से बचने के लिए तुरंत ही यहाँ से भाग जाना चाहिए, क्योंकि इस पहेली में 11 नंबर की गाड़ी का मतलब पैरों से है, जो 11 नंबर जैसे लगते हैं। समझे? बिल्कुल समझे। जवाब नहीं अशोका तुम्हारे दिमाग का। मैं तुरंत ही सभी को यहाँ से भाग खड़ा होने का आदेश देता हूँ। ठहरो। यहाँ से भागकर तुम तो अपनी जान बचा लोगे, लेकिन अरबों रुपयों की लागत से बनी इस इमारत का क्या होगा, जो राष्ट्र की संपत्ति है? और ऐसी संपत्ति का नुकसान देश का नुकसान है। तिरंगा, हमारा फर्ज बनता है कि हम अंतिम समय तक इसे बचाने का प्रयास करते रहे। हमारी तो यही कोशिश थी तिरंगा, लेकिन अशोका नाम के इस सुपर हीरो ने बूझ पहेली की पहेली का हल करके हमें बता दिया है कि यहाँ से भागने में ही हमारी भलाई है। अशोका सुपर हीरो। मिस्टर अशोका, सिक्के का जो पहलू सामने होता है वह हर बार सच नहीं होता। कभी कभी सच सिक्के के उस पहलू में छिपा होता है जो हमें दिखता नहीं है। क्या मतलब? समझ में आ जाएगा। जरा यह पहेली मुझे दिखाइए। तिरंगा ने अशोका से पहेली का वह कागज़ लिया, उसे कुछ पलों के लिए गौर से देखा, और फिर हमें एक बार फिर इस इमारत में टाइम बम को तलाश करना होगा, और इस बार हम यह काम इमारत की सारी लाइटें बुझाकर करेंगे। पागल हुए हो? रात के समय लाइट बुझाने का मतलब है गुप अंधेरा हो जाना। ऐसे अंधेरे में वह टाइम बम कैसे दिखाई देगा? मैं समझा नहीं। समझ जाओगे। पहले हमें अपना काम करने दो, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है। तिरंगा के निर्देशानुसार एक बार फिर बम की तलाश शुरू हो गई, और इस बार घड़ी के रेडियम की चमक। वह रहा टाइम बम। निष्क्रिय करो उसे। तुरंत ही टाइम बम अंधेरा करके मिलेगा। यह तुम्हें कैसे पता चला? बूझ पहेली की पहेली का हल करके, जिसमें उसने सारी दुनिया को काली करने के लिए लिखा था। दुनिया काली करने से उसका मतलब था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर नामक इस इमारत में अंधेरा कर देना, क्योंकि अंधेरे में टाइम बम के साथ टाइम के लिए लगी घड़ी के नंबरों पर लगा रेडियम चमकेगा और बम नज़र आ जाएगा। वाह, जवाब नहीं तुम्हारे दिमाग का तिरंगा। पलक झपकते ही सारी समस्या का समाधान कर दिया। एक तुम हो जो घटिया हरकतें करके अपने आप को सुपर हीरो कह रहे हो। भाग जाओ यहाँ से, वरना सरकारी कामकाज में दखल अंदाजी करने के जुर्म में अंदर कर दूंगा। एक और सुपर हीरो अपने आप को सुपर हीरो साबित करने में नाकाम हुआ था, और यह शातिर दिमाग की हार थी, जो रतन डागा का दिमाग कहलाता था। मैंने वर्षों तुम तीनों पर मेहनत करके अपनी कंपनी का करोड़ों रुपया तुम्हारे ऊपर लगाकर तुम्हें इसलिए तैयार किया था कि तुम तीनों शहर में ऐसे कारनामे करोगे कि सारा शहर तुम्हें अपना सुपर हीरो मानने लग जाएगा, और लोगों के दबाव में आकर सरकार भी तुम्हें ठीक वैसे ही कहीं भी आने जाने की, अपराध को रोकने की मान्यता दे देगी।
जैसी परमाणु शक्ति और तिरंगा को मिली हुई है, लेकिन तुम्हारी हरकतों और गलतियों ने मेरे प्लान को चौपट कर दिया। इनका तो पता नहीं बॉस, लेकिन मुझे तो लोगों ने सुपर हीरोइन मान लिया है। बकवास मत करो, मैंने देखा था तुमने डराकर लोगों से खुद को सुपर हीरोइन मनवाया है। इस तरह मेरा काम नहीं चलने वाला। वह तो तब चलेगा जब सर्वसम्मति से तुम्हें सुपर हीरो माना जाए। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक्स जारी है अगले भाग में भी। मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।